हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के, आज उसकी बच्चों लास्ट वीडियो है। ठीक है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, बस 3 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन हो गए, ये खत्म हो गया है पूरा चैप्टर। तो 3 क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट, फिर इसके बाद हम मेंस का एक चैप्टर डालेंगे आपके लिए, वो होगा अल्टरनेटिंग करंट वाला। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट वाले फिर करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो बस 3 क्वेश्चन करने हैं, चलो 46 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या बोला है सवाल में। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई 1 mm एंड 2 mm। दो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर। पहले स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस 1 mm है, इसको रेडियस r1 कह लो। r1 की वैल्यू 1 mm दे रखी है। फिर दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है, इससे डबल रेडियस का, उसकी रेडियस r2 है और r2 की वैल्यू 2 mm दे रखी है। अब इन दोनों को 5 सेंटीमीटर के गैप पे रख दिया, 5 सेंटीमीटर के गैप पे रख दिया आपको। ठीक बच्चों। अब दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इनके चार्ज का रेशियो कितना होगा। तो भाई वैसे तो ये सवाल ना बनता है कैपेसिटर का, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जब दो चार्ज बॉडी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो उनमें जो है ना, हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी तक चार्ज चलता है, तब तक चलता रहता है जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल आपस में बराबर ना हो जाए। इसका मतलब इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आएगी तो इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और मान लो अब इन बॉडी पे जो चार्ज है, जब इसका पोटेंशियल भी वी और इसका भी वी, तो एक बॉडी पे चार्ज होगा Q1 और दूसरी बॉडी पे चार्ज होगा Q2। अब ये Q1 और Q2 का रेशो बताएंगे हम। चलो बता देंगे। पहले तो ये सोचो कि इस पे जो पोटेंशियल है पहली वाली बॉडी पे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। इस पे होगा चार्ज Q1 और बटे में इनके मतलब इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस मतलब R1। ठीक। ऐसे ही दूसरी बॉडी पे पोटेंशियल, वो भी सर 1/4πε0 Q2, इस पे चार्ज और बटे में R2। यही फॉर्मूला होता है, आपको पता है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है ये। अब दोनों पे पोटेंशियल सेम है तो दोनों को बराबर रख दो। जब इनको बराबर रखेंगे तो ये यहीं पे नहीं, अगले स्टेप में रख देते हैं। चलो, तो 1/4πε0 Q1 बटे R1 और दूसरे में 1/4πε0 Q2 बटे R2। तो 1/4πε0 से ये कट गया, Q1 बटे Q2 की जो वैल्यू है इधर ले जाएंगे इसको, तो R1 बटे R2 आ गया। चलो, इनके इतना पता चल गया हमको कि इनके जो चार्ज का रेशो है वो R1 बटे R2 के इक्वल है। चलो ठीक है, तो R1 बटे R2 की वैल्यू निकाल लो, देखो कहाँ है। चलो बाद में रख देंगे इसको, अब हमें जो चाहिए R1 बटे R2 की वैल्यू बाद में रख देंगे, वो तो है हमारे पास। अब जो हमें चाहिए वो निकाल लो। अब जो पहले वाला कैपेसिटर है, मतलब ये पहले वाला जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे फील्ड कितना होगा। तो फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q1 बटे R1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले में E2 जो होगा तो उसमें होगा 1/4πε0 Q2 बटे R2 का स्क्वायर। दोनों को आपस में क्या कर दो,
दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, E1 बटे E2 निकालना है ना हमको, तो E1 बटे E2, ठीक है। इन्होंने पूछा था इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उनके इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो करना, कर दो। ये कट गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा Q1 बटे में Q2, और ये हो जाएगा R2 बटे में R1, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। अब Q1 बटे Q2 को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं सर R1 बटे R2 बराबर R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। R1 से R1 कट गया, R2 से R2 कट गया, तो R2 बटे में R1, R2 बटे में R1 की वैल्यू कितनी आ गई। अब R2 को रखो जरा यहाँ पे, R2 कितना था जरा चेक करो। तो सेकंड वाले की जो रेडियस थी वो तो थी 2 mm, ठीक है, और फर्स्ट वाले की जो रेडियस थी वो थी कितनी 1 mm। तो R2 तो हो गया 2 mm और बटे ये हो गया 1 mm, mm से mm कट गया, आंसर आ गया 2:1। चेक करो ठीक है क्या। तो बच्चों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या दिया है इन्होंने, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास, एक पेंडुलम है इस तरीके का, ये बॉब है, इसका मास m, m की वैल्यू दे रखी है 30.7 इंटू 10⁻⁻6 kg, ओके। कैरिंग ए चार्ज, इस पे चार्ज q है, वो q भी दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द टेंशन इन द थ्रेड। अब देखो थ्रेड के अंदर टेंशन बतानी है, टेंशन ऊपर की तरफ होगी, mg नीचे की तरफ होगा, सीधी सी बात है। और हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है फील्ड, तो फील्ड लगा हुआ है इस तरफ, ऐसे लगा हुआ है फील्ड। अब फील्ड के लगने से क्या होगा सोचो, ये थोड़ा सा राइट साइड में खिसक जाएगा, ऐसे चली जाएगी। अब देखो यहाँ पे फील्ड लगे होने की वजह से इधर फोर्स लग गया QE, मान लो फील्ड लगा हुआ है यहाँ E, तो फोर्स लग गया QE, नीचे की तरफ mg, और टेंशन अब इधर आ गई, ये टेंशन, ठीक है। अब ये टेंशन हमको कैलकुलेट करनी है, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके आप इस पे फोर्स देखो, एक बात बताओ, टेंशन को किसने बैलेंस कर रखा है, या ये कहो कि इस टेंशन ने किस किस को बैलेंस कर रखा है, इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रखा है, mg को और QE को। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ इधर, वो रिजल्टेंट इस टेंशन के बराबर होगा। तो हम यहाँ से टेंशन को सीधे सीधे कह सकते हैं, टेंशन आ गई अंडर रूट में mg का स्क्वायर और प्लस QE का स्क्वायर, ऐसे आ गई। कैसे, आपको पता है ना, दो फोर्स अगर 90 डिग्री पे लगे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो इस टेंशन ने इन दोनों फोर्स को मिलके बैलेंस कर लिया, तो mg का स्क्वायर और वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू हो गई 30.7 इंटू 10⁻⁻6, g की वैल्यू 9.8, उसका होल स्क्वायर। QE की वैल्यू Q कितना था 2 इंटू 10⁻⁻8, E की वैल्यू 20,000 वोल्ट पर मीटर, और फिर पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यू बने। चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना बन रहा है ये। तो ये बन रहा है बच्चों अंदर अप्रोक्स में 300 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बन गया 2 इंटू 10⁻⁻8, 4 इसमें से माइनस हुआ, तो 2 इंटू 2 4 और इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। अब देखो ये 300 को आप 10⁻⁻6, 2 0 हटा दोगे तो 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और ये बन गया 4 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। अब ये 10⁻⁻4 का स्क्वायर है, कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा 10⁻⁻4,
स्क्वायर हट जाएगा, अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये आ गया सॉल्व करके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट 5, तो 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पर मुझे ये क्वेश्चन कुछ देख के ऐसे याद आ रहा है जैसे हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, पता नहीं किया था कि नहीं, पर याद तो ऐसा ही आ रहा है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हो। चलो मैं देखता हूँ, 1 मिनट। बच्चों ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने चेक कर लिया, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से शायद रिपीट हो गया मुझसे। और एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर कोई इस चैप्टर का बचा हुआ होगा तो, नहीं तो वैसे ये लग रहा है मुझे खत्म हो गया, पर एक बार देख लेता हूँ जरा। तो बच्चों क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है, मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो इस चैप्टर में बचा हुआ हो। तो नीट वाले क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। और मैंने बताया था कि इसके बाद अब हम मेंस का एक चैप्टर लगाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट, फिर उसके बाद फिर नीट का एक चैप्टर लगाएंगे, फिर मेंस का एक चैप्टर लगाएंगे। इस तरीके से नीट के और मेंस के मिक्सअप चलते रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेंस वाले बच्चे हैं वो नीट के भी क्वेश्चन करें और मेंस के भी, और जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी नीट के भी क्वेश्चन करें और मेंस के भी, दोनों तरीके के। ठीक है, तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं रही, और कल की भी वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो भी क्वेश्चन आसान ही थे, तो ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनी, बस खत्म हो गया है। अब मेंस वाली वीडियो आपको पता है थोड़ी सी बड़ी बनती है, तो वो बनेंगी, कोई बात नहीं, उसमें आप मेहनत करना अच्छे से। चलो क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं हमको, तो हम तो सारे ही कवर करके चल रहे हैं, तो छोटी बने बड़ी बने, सारे कवर करने। तो चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं, और आप सभी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये तो कहने की कोई अब मुझे ज़रूरत ही नहीं, अब अपने आप कर दिया करो यार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।